पता है जब जब बॉलीवुड की किसी भी फ़िल्म का सीक्वल आ चुका है ना, तब तब कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पाए हैं। वो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स ऐसे हैं। हैविंग सेड दैट, हेरा-फेरी का अगर हम सीक्वल देखें तो वही बस मेरा एक बहुत फ़ेवरेट सीक्वल रहा है। उसके बाद मुझे कोई ऐसी ढंग की कोई फ़िल्म याद नहीं आ रही जिसका सीक्वल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बिल्कुल पहली वाली फ़िल्म की तरह ही। और यहीं पे मात खा जाते हैं बॉलीवुड के मेकर्स, क्योंकि हर बार क्या करते हैं पता है, कैरेक्टर चेंज कर देते हैं, स्टोरी चेंज कर देते हैं, या तो किसी बीवी को मार देते हैं। जैसे रेड का जो एग्ज़ाम्पल है, रेड 2 में इलियाना डिक्रूज़ थी ही नहीं, तो उसकी वजह से लिटरली उसका कोई मतलब एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं। तो बस ऐवी बीवी बदल जाती है, नहीं तो साइड कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, पूरा का पूरा प्लॉट ही बदल दिया जाता है। सन ऑफ सरदार का रीसेंट एग्जांपल है हम सभी के सामने। इन सारे फिल्मों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जॉली एलएलबी पार्ट 3 का टीजर ड्रॉप हो चुका है। आइए बात करते हैं कैसा लगा मुझे ये टीजर आज के वीडियो में। देखो, सबसे पहले जैसे मैंने पहले एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों को दिया, इसके फिल्म के टीजर में हम सबको पता चल चुका है कि सारे के सारे एक्टर्स सेम ही है। सीक्वल होने के बावजूद सारे के सारे साइड एक्टर्स भी सेम हैं, उनके नाम भी सेम रखे गए हैं। सो आई एम सो ग्लैड फॉर दैट, क्योंकि यही एक बात होती है, क्योंकि अगर आपकी पहली फ़िल्म हिट हो जाती है, तो वो सारे कैरेक्टर्स ऑडियंस के दिमाग में छप जाते हैं। जब आप कोई उसका सीक्वल बनाते हो, तो हम उन्हीं कैरेक्टर्स को दोबारा ढूँढने की कोशिश करते हैं उस सेकंड वाले पार्ट में। और यहाँ पर हम सबको सौरभ शुक्ला दिखाई दे रहे हैं एज़ अ जज, और उन्हीं के साथ-साथ दोनों जॉली भी एक साथ आने वाले हैं। अब देखो, जॉली जब सिंगल हैंडेडली एक-एक करके सोलो अपनी-अपनी फ़िल्म लेकर आए थे हम सभी के सामने, तभी उन्होंने वो अपनी फ़िल्म हिट करी थी। बट अब दोनों के दोनों जॉली जब साथ में आएँगे और एक केस लड़ेंगे, तो अब ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। देखो, एक पूरे टीज़र में सबसे बढ़िया सीन अगर मेरा कोई रहा, तो वो ये था। जज है, थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। और यहीं पे ना वही एक सिचुएशनल कॉमेडी होती है, वही एक सटायर होता है, जो हम सब लोग अक्षय कुमार के बहुत सारी फ़िल्मों में मिस कर रहे थे, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं अक्षय कुमार ने बैक टू बैक इतनी सारी कॉमेडी फ़िल्में दी है। एंड इनफैक्ट अरशद वारसी इन्होंने भी, जैसे धमाल है और बहुत सारी फ़िल्में हैं। बट इ इन्हीं सारी फ़िल्मों को अगर हम आज भी देखें ना, तो हम बोर नहीं होंगे। यही जादू है उस सिचुएशनल कॉमेडी का, ही जादू है वो वाले सटायर का, और अक्षय कुमार की पिछली कुछ फ़िल्मों में, जैसे हाउसफुल 5 जैसी घटिया फ़िल्म में हम सभी ने कॉमेडी देखी कि कितनी डबल मीनिंग वाली थी और जो बिल्कुल भी गले के नीचे नहीं उतर रही थी। बट यहाँ पर जॉली एलएलबी पार्ट 3 में वही वाले अक्षय कुमार हमको नज़र आ रहे हैं उसी अंदाज़ में, और वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अरशद वारसी, ही इज़ माय फेवरेट एक्टर ऑफ कोर्स। उनको चाहे आप कोई गंभीर भूमिका दो या फिर कोई हँसाने वाली भूमिका दो, वो दोनों जगह पे उतने ही कमाल की एक्टिंग करते हुए नज़र आते हैं। एंड सौरभ शुक्ला के तो क्या ही कहने, क्योंकि अभी भी सौरभ शुक्ला और अरशद वारसी, इनके जो मीम्स हैं, वो बहुत सारे फेमस है मीम की अपनी कम्युनिटी में। और फेमस मीम तो आपने सुना ही होगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? 100 बातों की एक बात, ये फ़िल्म एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हटके लग रही है। टीज़र में ही हम सबका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जीत चुकी है, और उससे भी इम्पोर्टेंट, इस बार ना कोई बकरी है जो कोर्ट में आ चुकी है। तो शायद इस बार का जो केस है वो कोई बकरी से रिलेटेड रहने वाला है। एग्ज़ैक्टली क्या, मुझे नहीं पता है। कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आया टीज़र से, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि टीज़र से ही कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया है। बट अक्षय कुमार, अरशद वारसी एंड सौरभ शुक्ला, इन तीनों एक्टर्स के बलबूते पर मैं ये कह सकती हूँ कि मीमर्स सभी के सभी तैयार हो जाइए। आपको बहुत ज़्यादा वाला कंटेंट मिलने वाला है इस फ़िल्म से। दोबारा बहुत सारे मीम्स बनने वाले हैं और वो बहुत ज़्यादा फेमस रहने वाले अगले कुछ सालों तक। सो ये एक ऐसी फ़िल्म शायद साबित होने वाली है, ऐसा मुझे लग तो रहा है, बट पता नहीं, लेट्स सी। ये फ़िल्म 19 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में, तो हम सब लोग डेफिनिटली ज़रूर देखेंगे। बाय द वे, इसका तो बस ये टीज़र था, ट्रेलर आने के बाद और चर्चा ज़रूर करेंगे। आपकी क्या राय है और इस बार का केस क्या हो सकता है? कोई अंदाज़ा, कोई डिटेल्स अगर मुझसे छूट गई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिटी लाइट्स हिंदी, क्योंकि ये फ्री है और चैनल को हमको और भी ज़्यादा आगे लेकर जाना है। आप सब लोगों की प्यार के साथ ही हम बहुत ज़्यादा आगे डेफिनिटली जा सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।